आज ये पंचायत हुई है बाहरी बनाम क्षेत्रीय है। जो भी नेशनल पार्टियां हैं वो हमेशा से हमारी विधानसभा के साथ खिलवाड़ करती आई हैं। वे हमेशा कभी भिवानी से, कभी महेंद्रगढ़ से, कभी उजैन से बाहरी कैंडिडेट को हमारे ऊपर थोप देते हैं और इस क्षेत्र को लूट कर भाग जाता है। हम चाहते हैं इस पंचायत के माध्यम से कि मीडिया हमारी आवाज़ को नेशनल पार्टी तक पहुँचाए। हम पंचायत के आदमी नेशनल पार्टियों के जिस भी नेता को टिकट देगी हम उसी को वोट देंगे और बाहरी का बहिष्कार करेंगे। और उस नेता में भी जो क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, दुख सुख में जाता हो, छत्तीस बिरादरी का चाहता हो, ये समाज उसके साथ लगेगा। जिसकी कांग्रेस की जिसकी लहर है जो सरकार में भागीदार बन सके। जितेंद्र भारद्वाज करते हैं। तो जो बीते 5 साल है कितना विकास देखते हैं, कितना सोना तावड़ू विकास हुआ है? ऐसा है, आप मेरे साथ चलिए, विकास की जगह एक भी ईंट नहीं लगे। विकास हुआ है तो अपने घर का हुआ, अपनी कोठियों का हुआ है। एक एक हाथ के खड्डे गलियों में पड़े हैं। सीरों के नाम पर पैसा, सौंदर्यकरण के नाम पर पैसा, कागजों में विकास है, ऑन द सपोर्ट ग्राउंड पर कुछ नहीं। मेरा नाम राजेश पटेल है। मैं सोना तावड़ू विधानसभा से आता हूं और आज ये इलाके की महापंचायत थी। इस पंचायत में ये निर्णय लिया गया है जो आज तक सोना विधानसभा में बाहरी जो कैंडिडेट आते गए हैं, चाहे बीजेपी का है पार्टी से है, चाहे कोई कांग्रेस पार्टी से है, बन के चले जाते हैं। इलाके के बारे में सोचते नहीं है। अब ये बाहरी पंचायत ने ये समर्थन किया है कि जो बाहर से कैंडिडेट टिकट लेकर आएगा उसका ये बिरादरी, ये समाज, ये इलाका, ये विधानसभा उसका बहिष्कार करेगी और उसको ना इलाके में डोलने देंगे और उसका पुतला फूकेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। 54 आदमी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर अप्लाई किया है। जो पार्टी ने अच्छा लगे 54 में से, जो काबिल हो, जो सीट निकालने वाला हो, जो शिक्षित हो, जो जनता के बीच में रहता हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी चुनाव चिन्ह देख के भेजेगी। हम किसी एक व्यक्ति का या एक आदमी का समर्थन नहीं करते। मेरा नाम अनिल सून गांव से, मेरा तावड़ू ब्लॉक है, वहां से मैं आया हूं। इस पंचायत की खबर मेरे पास गई थी तो वहां पे ये निर्णय लिया गया था कि एक पंचायत अग्रवाल धर्मशाला तावड़ू सोना के अंदर तो पूरी टीम तावड़ू की आई है। इसके लिए पंचायत के लिए आए थे कि यहाँ पे एक जो अपना क्षेत्र का नेता हो उसके चुनने के लिए आए हैं। बाहरी का विरोध करेंगे, अपना नेता चुनेंगे जो लोग अपने बारे में जानते हो, समाज के बारे में जानते हो और जो विकास के बारे में जानते हो। आज की जो विधायक बने हुए हैं, जो बीजेपी सरकार के संजय हैं, जो मंत्री जी भी हैं, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं करा। ये गांव-गांव जाके आप पूछ सकते हो और शहर में आप विकास क्या है, गलियों में कैसा है, सड़कों पे क्या हाल है, रोडों पे क्या हाल है, बहन बेटियों की पढ़ाई क्या हाल है। आज हमारी बहन बेटी पढ़ने के लिए गुड़गांव तक जा रही है, यहाँ ना कोई विकास काम हुआ है, ना उनके लिए कोई साधन है, परेशान है जाने के लिए, आने के लिए ऑटो पे हाथ देने जा रही बेचारी। सब बातें आफत है, लेकिन इसलिए हम पंचायत में आए थे आज। तो क्या निर्णय लिया गया पंचायत द्वारा? पंचायत में सभी ने, हमारे तावड़ू के जो 84 गांव के जो लोग आए हैं, हमारे शहीदा विधायक थे, हमारे रज्जू चेयरमैन थे, हमारे जो रविंद्र गुप्ता जी हैं, बड़े बड़े जो भी हमारे वो है, उन्होंने विकास के लिए और एक समर्थन लिया है कि हम बाहरी का विरोध करेंगे। अपना क्षेत्र का नेता हो, अपना नेता हो, उसका हम साथ देंगे और उसका हम तन मन धन से साथ देंगे। मैं शामबीर भामला यहाँ से जिला पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ, वार्ड नंबर 1 से। पिछले 66 वर्षों से, जब से हरियाणा बना है, हमारे यहाँ बाहरी लोग विधानसभा में नेतृत्व करते आए हैं। हमारे लोगों की फूट का फ़ायदा उठाकर बाहर चले जाते हैं। लोग कामों से वंचित रह जाते हैं, रोज़मर्रा के कामों से। तो आज इसी संदर्भ में इस पंचायत आयोजन किया गया था। आपने देखा पूरे सोना तावड़ू के विशेष रूप से सभी मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने इस बात का जो दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्पित किया है कि आने वाले अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी हमारी जो यहाँ लोकल प्रतिनिधि को टिकट नहीं देगी तो उसका बहिष्कार किया जाएगा और पंचायत अपना एक कैंडिडेट नुमाइंदा चुनकर उसको विधानसभा में भेजेगी। कुछ नहीं, विकास का हमें कोई सरोकार नहीं है, विकास से हम वंचित रह गए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हमने इस पंचायत का आयोजन किया, क्योंकि ये पंचायत जो है हमारे पूरे 5 साल जो है हमारे बच्चों का फैसला करती है, प्रतिनिधित्व करती है और उसमें हम गलत नुमाइंदे को चुनकर जो क्षेत्र का विकास वंचित रह जाते हैं। अगर राष्ट्रीय पार्टी यहाँ के लोकल उम्मीदवार को टिकट देते तो किस उम्मीदवार को देखना चाहिए, किसको दें? देखो, व्यक्तिगत रूप से तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारा लोकल उम्मीदवार हो, बहुत काबिल उम्मीदवारों ने आवेदन कर रखा है। किसी भी काबिल उम्मीदवार को यहाँ का जो है नुमाइंदा बनाकर भेजें तो रिकॉर्ड मतों से जीत होने वाली है। आज की पंचायत का निर्णय ये है कि कोई किसी भी पार्टी के लिए बाहरी को उम्मीदवार टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई बाहरी पार्टी को टिकट दिया जाता है, उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है, तो उसका जनता विरोध करेगी और वोट नहीं देगी।
है जी। क्या निर्णय लिया गया है? पंचायत में ये निर्णय लिया गया है कि बाहरी उम्मीदवार को अगर टिकट मिलती है तो हमारे हल्का से वो उम्मीदवार जीत नहीं जाएगा कभी भी। विरोध करेंगे इसके। पूर्ण विरोध है बाहरी उम्मीदवार का। जी 5 साल कितना विकास देखते हैं सोना? कुछ भी विकास नहीं है, जो अपनी जेब भर के सब बाहर गए हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत ज़रूरत का निर्णय है। पिछले 50 वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि बाहर के लोग ही आके यहाँ पर विधायक या मंत्री बने हैं। तो इस बार जो ये निर्णय लिया है, मैं बल्कि इन लोगों को बहुत मुबारक दूंगा। जिस तरीके से मैंने क्राउड देखा, जो लोग देखे पूरे इलाके से, पूरा लेके दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से लेकर राजस्थान बॉर्डर चले जाओ, पूरे मेवात से भी लोग, मतलब पूरा क्षेत्र इस बात से त्रस्त है। और वो यही चाहता है कि भाई ये जो है हमें जो टिकट नहीं दी जाती हमारे इलाके को लोगों को, उससे बहुत ज़्यादा वो त्रस्त हैं, नाराज़ हैं, गुस्से में। तो अगर अब की बार जैसे राष्ट्रीय पर्यटन नहीं देती है टिकट किसी कारणवश, तो क्या निर्णय लेगा समाज? देखो जी, आज यही निर्णय लिया गया है सब लोगों द्वारा कि पहली बात तो टिकट मिले। और मैं समझता हूँ कि जो आपका रूप है, जो हमारी मीडिया है, वो बहुत बड़ा इसमें काम करेगी और उनके कान हिलेंगे और वो यहाँ के लोगों को टिकट देंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर उसके बाद बहुत बड़ा निर्णय होगा, एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी और उसमें फिर हो सकता है कि सफ़ेद झंडे का भी निर्णय लिया जा सकता है। देखिए, सोना ताड़ू विधानसभा की एक बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा। अच्छी पहल है कि अगर सर समाज के लोग, पूरी विधानसभा के लोग अगर इकट्ठे होकर के और बाहरी का बहिष्कार करके किसी क्षेत्रीय नेता के साथ लगें तो तभी सोना ताड़ू विधानसभा के स्थानीय मुद्दे जो भी हैं उन समस्याओं का समाधान होगा। तो क्या निर्णय लिया गया पंचायत द्वारा? भाई निर्णय यही है कि भाई जो बाहरी है ना, बाहरी का बहिष्कार करेंगे, स्थानीय का सत्कार करेंगे। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि पार्टियां भी राष्ट्रीय पार्टी कह रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी कोई दो ही पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी भी राष्ट्रीय पार्टी और अन्य कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टी टिकट लेकर आता है उसको हमें समर्थन करना चाहिए और उनमें भी हमें तुलना करनी चाहिए कि कौन हमारे लिए अच्छा हो सकता है, सोना ताड़ू विधानसभा के लिए अच्छा हो सकता है। बाकी मेरे पहले भाई बात कर रहे थे कि कांग्रेस की लहर है, कुछ किसी का कुछ नहीं ना, बीजेपी ने कुछ ऐसा कराया है। इससे पहले जो और अन्य पार्टियां रही हैं उन्होंने भी कुछ नहीं करके दिखाया। बाकी सोना में एक उम्मीद हम दे सकते हैं कि बसपा इनेलो जो गठबंधन है उसकी तरफ सोना ताड़ू विधानसभा की जो जनता है वो उसकी तरफ एक तरह से उम्मीद कर सकती है कि हो सकता है कि शायद ये गठबंधन सोना ताड़ू विधानसभा की सारी समस्याओं को हल कर सके। बाकी ये है।